नहीं, शलभ मनी जी को लीजिए। मैं मुमताज जी, आप ये कह रहे हैं हिंदू अपीजमेंट करो, हिंदू अपीजमेंट करो, और बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। क्या मुझे एक बात बताइए, दशकों तक इस देश की राजनीति में मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है और ये एक सच्चाई है। उसमें गुस्से में मुझे नेता कभी नजर नहीं आए, कभी कोई नेता नजर नहीं आया ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है। आज आप इतने गुस्सा है कि हिंदू को एकजुट कर रहे हैं योगी जी। आरएसएस इतनी पावरफुल सेकुलर सरकार में हो गई शलभ मनी जी, 2002 में, लेकिन नहीं, मैं एक बार शलभ मनी जी के पास जा रही हूँ। शलभ मनी जी, हिंदू एकता को लेकर बहुत नाराज दिख रहे हैं कि हिंदुओं को एक कर रहे हैं। क्या ये हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं? हाँ सुचरिता जी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि भाजपा हार गई, भाजपा बुरी तरह हारी। अरे इस देश के तीसरी बार रिकॉर्ड बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद भी अगर जीएस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दिन के सपने देखना भूल जाइए। आप इसी प्रकार से सपने देखते रहेंगे, भाजपा चौथी बार भी जीतेगी, मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, अब दर्द क्या है? वो दर्द आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। वो दर्द ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग हुआ करता है, जिसको सरकारी मुख्यमंत्री आवास कहते हैं। वहां रबड़ी मिलती थी, रबड़ी, तरह तरह की खीर मिलती थी, तरह तरह की सेवैयां मिलती थी, भांति भांति की मौलाना ढो ढोकर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में लाए जाते थे और उनको सेवैयां खिलाई जाती थी। मुफ्त की रोजा इफ्तारी वो बटनी बंद हो गई। योगी जी ने कहा कि मुफ्त का माल बंटना बंद करो, तुष्टीकरण बंद हो गया। तो जितना दर्द ये इस्लामिक लोगों को हो रहा है, उससे ज्यादा दर्द ये विवेक जैसे लोगों का हो रहा है, जो शोक और जो तथाकथित केवल नाम हिंदू वाला है, लेकिन असली चरमपंथी ये है, विवेक जैसे लोग। क्योंकि मुफ्त की रबड़ी बंटनी बंद हो गई, मुफ्त की सेवैयां बंटनी बंद हो गई, सरकारी में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय था वहां रोजा इफ्तारी होनी बंद हो गई। ये गोल टोपी लगा लगा के विवेक कुमार जैसे लोग पहुंचते थे, ये गोल टोपी लगा लगा के खाते थे, तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं था। तरह तरह के मौलाना ढो ढो के लाए जाते थे, तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं था। आज छाती पर इसलिए इनके कष्ट हो रहा है क्योंकि इलाहाबाद को प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, और डंके की चोट पे 80 बनाम 20 की बात करेंगे। 80 बनाम 20 की बात पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पे जो इन लोगों ने किया है, इन चरमपंथियों ने, चाहे राजस्थान के भीतर जो कन्हैया कुमार के साथ किया है, तो इस देश के जो 80% लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मिलकर रहोगे तो जियोगे, बचोगे, और नहीं अगर मिलकर रहोगे नहीं, पर तो बचोगे तो कटोगे। जो बात अभी मुमताज जी ने उठाई है शलभ मनी जी, चुनाव हुआ, हाँ, भाजपा जीती, 9 सीटों पर चुनाव हुए, हाँ, 7 पर भाजपा जीती। जाकर बिलखते रहिए, रोते रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, मुख्यमंत्री फिर योगी जी होंगे इसके बाद 27 के भी चुनाव में, और आप कलपते रहिएगा क्योंकि आपकी छाती पर मूंग दल के भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार इस देश के 80% लोग लेके आएंगे। वो 80% लोग जिन्होंने कन्हैया कुमार का कत्ल देखा है, वो 80% लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे हैं, वो 80% लोग जिन्होंने गौरव जाट की हत्या होते हुए देखा है अपनी बहन को इस्लामिक चरमपंथियों से बचाते हुए, वो 80% लोग जिन्होंने हिंदुओं के सीने पर गोलियां देखी है कार सेवा करते हुए, वो 80% लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दंगों में अपने घर उजड़ते हुए देखे हैं। इसलिए आपकी दुकान बंद हो चुकी, आप कलपते रहिए, आप तड़पते रहिए। इसी प्रकार से ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। अब प्रयागराज है। देखिए, मुझे तो बड़ी सीधी सी बात लगती है, किसी को कोई जबरदस्ती आमंत्रण तो दे नहीं रहा है कुंभ का, कोई जबरदस्ती तो कोई हाथ पकड़ के ले जा नहीं रहा है कुंभ में। आपको नहीं जाना है, आप मत जाइए, आप अपने घर में रहिए। जो जा रहे हैं उनकी आस्था पर बार बार हमला करने का मतलब क्या है, मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। ये कुंभ आयोजन ऐसे ही नहीं हो रहा है ना, 40 करोड़ लोग ऐसे ही नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन लारी जी, जो इंटरेस्टिंग बात अभी थोड़ी देर पहले मुमताज जी ने कही, उन्होंने कहा एक हिंदू अपीजमेंट कर रही है बीजेपी, हिंदू एकता। क्यों, अगर हिंदू एक होगा तो कोई उससे दिक्कत है किसी को? इन्हीं को दिक्कत होगी, मुझे नहीं दिक्कत है। हाँ। कोई एक हो जाए, कोई एक क्या करे, कोई क्या करता है, कोई कहाँ जाता है, बस मुझे एक चीज़ चाहिए। मुमताज़ साहब बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से धर्म गुरु हैं, तो ये बताएं, अगर मैं महाकुंभ में जाकर स्नान कर लूँगा, क्या मैं इस्लामिक रह जाऊँगा, मुसलमान रह जाऊँगा, या आप कोई फतवा जारी करेंगे कि तारिक अहमद लारी मुसलमान नहीं रह गया, इस्लाम से खारिज हो गया? करेंगे, बताइए। और शलभ भाई हमारे बड़े भाई हैं, शलभ भाई से पूछता हूँ, क्या एक मुसलमान तारिक अहमद लारी को लेकर कुंभ में स्नान कराने चलेंगे?
अरे क्यों नहीं चलेंगे भाई? बिल्कुल आप चलना चाहिए, स्वागत है। आइए, हिंदू मुस्लिम आप चलना चाहिए, आपका स्वागत है। देश की एकता के लिए बात करते हैं हम देश की ये तो एकता के लिए बात मुख्यमंत्री जी ने करते भी हैं। कह दिया, ये तो हम सब कह रहे हैं। लेकिन अगर विचार खराब होंगे और कोई खुराफात करने की दृष्टि से आएगा तो उसका टेंटिंग पेंटिंग भी होगी। शलभ भाई एक मिनट, शलभ भाई, अरे विधायक जी एक मिनट, विधायक जी एक मिनट। जो योगी जी ने कहा है वो थोड़ा उन्होंने नाक को ऐसे ना पकड़ के बड़े टेढ़े ढंग से पकड़ के कहा है, जो उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं थी। वो एक सड़क छाप वाली भाषा शैली थी जो नहीं कहनी चाहिए थी। सीधे सीधे एक सिंपल वर्ड में कहते हैं कि मैं मुसलमानों को भी आमंत्रित करता हूं कि आए, वो ऐसे ऐसे करे। नहीं, एक मिनट देखिए, सड़क छाप मानसिकता के लोगों को सड़क छाप भाषा लगेगी। लारी जी, सड़क छाप हो, लारी जी, मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी लगेगी। और चूंकि आप लोगों को आज तक लॉलीपॉप मिलता रहा है, नहीं, गलती आपकी नहीं है, आपको लॉलीपॉप मिलता रहा। आप इतने सेकुलर बन रहे हैं, आपने अपनी सरकार से कभी पूछा कि नवरात्र का? नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। लारी जी देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, और मैं तो चाह रही हूं मेरे पैनल पे जितने मेहमान हैं वो इस पर बात करें, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो आएगा कुंभ में वो सनातन का सम्मान करता हो, जय गंगा मैया बोलता हुआ जाएगा तो अच्छी बात है, वही जा सकता है, वही जाए। वरना अगर कोई वहां पर जाकर किसी भी तरह की कोई कुंठित मानसिकता होगी या फिर अगर कोई मन में सम्मान नहीं होगा तो फिर किसी तरह का कोई जवाबी प्रतिक्रिया वहां से आ सकती है। ऐसी हमेशा एक अंदेशा रहता है, और ये मैं सिर्फ कुंभ के लिए नहीं कह रही हूं, मैं कहीं किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन के लिए कह रही हूं। आपका भी कोई धार्मिक आयोजन होगा लारी जी, और उसमें कोई व्यक्ति किसी सम्मान से ना जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो उसमें गलत क्या है, मुझे ये बताइए। सम्मान के साथ जाइए ना, शलभ मनी जी लेकर जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? शलभ मनी जी लेकर जाएंगे ना, जाइए ना डुबकी लगाने। जाइए, ये भारत है, भारत में कुंभ में जाने की मनाही किसी को नहीं है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर सम्मान के साथ। शलभ मनी जी बोलिए। नहीं, तारिक भाई, आप बड़ी एकता की बातें कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज न जाने कौन सा आप नकाब ओढ़ के आए हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं है। लेकिन ये विवेक कुमार बगल में बैठे हैं, इनको ले जाके एक बार जरा हज करा के चले आइए, जरा जाइए ना, हज करा के लेके आइए। और उसके बाद विवेक कुमार का वो आपके और आप दोनों भाइयों के, आप हिंदू भाइयों का मैटर है। विवेक कुमार को लेके जाइए, हज करा के आइए, हमारी इच्छा तो नहीं है। नहीं, उनका सीधा पर्याय है, उनका सीधा पर्याय ये है उनकी बात का कि जो आयोजन जिसमें आप अपनी आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे वहां आप दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कुंभ में आप ले जाना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं। और लेकिन ये भारत ही है जहां पर वो हो भी सकता है, भारत ही है जहां ये होता भी आया है, क्योंकि जो सम्मान के साथ, स्नेह के साथ और भक्ति के साथ जाएगा, फिर वो किसी भी धर्म का हो, वो आस्था की डुबकी लगा सकता है। मुझे लगता है ये मेरे भारत की खासियत है, खूबी है, इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।